नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार वीडियोवादनी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। कल की जो टेस्ट सीरीज़ थी उसका सलूशन आज कॉपी पे करना पड़ रहा है। तो देखिए, एक नाव जिसकी शांत जल में गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 किलोमीटर की दूरी नदी के प्रवाह के विरुद्ध 15 मिनट में तय करती है, तो नदी के प्रवाह की गति कितनी हो गई। मान लीजिए कि नदी के प्रवाह की गति जो है वो आपकी जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। और शांत जल में नाव की चाल दिया है, नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। और कह रहा है कि धारा के विरुद्ध नाव की जो चाल हो जाएगी वो हो जाएगी 6 माइनस एक्स, क्योंकि धारा के विरुद्ध जा रहा है तो नाव जो है नाव के वेग कम हो जाएगा, चाल कम हो जाएगी। तो इस प्रकार कह रहा है कि अब जो है आप धारा का प्रवाह गति बताइए। तो आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल कितना हो गया 6 माइनस एक, धारा के विरुद्ध जा रहा है, दूरी जो है 1 किलोमीटर की है, समय जो है ले रहा है 15 मिनट समय ले रहा है। तो 15 मिनट में है तो इसको घंटा में बदलने के 60 से भाग दे देंगे, तो 15 का 15, 15 चौका 60 यहाँ हो गया। तो 6 माइनस एक्स बराबर ये आपका 1/4 हो गया। ये 4 भी ऊपर चला जाएगा तो फिर क्या यहाँ बन जाएगा 6 माइनस एक्स बराबर 4, एक्स बराबर 2। तो धारा का चाल जो है कितना हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से अगर हम 114 लगाते हैं, यदि 10 छात्रों में से 3 की आयु 20 वर्ष, 4 की आयु 21 वर्ष तथा 3 की 22 वर्ष थी, तो उनकी औसत आयु क्या है। तो देखिए 3 लोगों की अलग अलग आयु 20 वर्ष है, तो इसका मतलब तीनों का जो है अगर योग निकाला जाए तो फिर कितना हो जाएगा 20 तिहाई 60, और 10 लोग हैं टोटल, याद रखना है 20 तिहाई 60। उसी प्रकार 4 गुणे 21 बराबर 84, उसी प्रकार 3 गुणे 22 मतलब 22 तिहाई 66। सबको जोड़ देने के बाद 0 6 6 12 8 20 1 21 210, कुल योग आ गया आपका 210। तो औसत आपको निकालना था, औसत एज, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग कितना हो गया 210 बटे संख्या टोटल कितनी है 10, तो इनका औसत एज जो है 21 वर्ष हो गया, ये 21 वर्ष। अगला 15वां प्रश्न देखिए, इसमें कह रहा है कि यदि किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का आधा हो, तो मान लीजिए कि मूलधन क्या है, मूलधन बराबर P है, तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज मूलधन का आधा है तो मतलब P बटे 2 हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या कहता है, तथा ब्याज दर वर्षों की संख्या के आधी है। तो मान लिया वर्षों की संख्या जो है वो T है, तो फिर कह रहा है दर जो है समय का आधा है, T बटे 2 हो जाएगा। तब आपको पता है कि साधारण ब्याज बराबर मूल गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है, तो सभी लोग जानते हैं। तो देखिए मूल गुणे दर गुणे समय बटे 100, तो साधारण ब्याज कितना है P बटे 2, इसका मूलधन कितना हो गया P गुणे दर कितना हो गया T/2 गुणे समय जो है T हो गया अपान 100। अब आगे देखिए, तो अगर हम इसको हल कर देंगे तो देखिए 2 नीचे आ जाएगा, और इधर से अगर हम P को कट जाएगा तो यहाँ 1/2 बचा इधर साइड, और बराबर T स्क्वायर बटे 200 लिख सकते हैं। और 2 1 का 2, 100 से कट गया, ये 100 को ऊपर कर देंगे तो 100 बराबर T स्क्वायर हो गया, तो T बराबर 10 हो गया। तो कितना हुआ समय, कितना समय पूछा था,
वर्षों की संख्या, तो 10 हो गया आंसर। 116 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें 13 से भाग देने पर 4 शेष बचता है, तो 17 से भाग देने पर, तो ईजी है, मान लीजिए आप लगा लेंगे। 17, एक माली के पास 1000 पौधे हैं, वह इन पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है कि जिससे पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। उसके लिए उसको कम से कम कितने और अधिक पौधों की आवश्यकता होगी। तो ऐसे में प्रश्न में सीधे आप ऑप्शन से ही बना लिया करिए। जैसे अगर मान लीजिए कि इसको हमको हल करना है, सीधे 32 का वर्ग करिए और माइनस 1000 कर दीजिए। तो इधर ये सब तो बहुत कम है, उससे जो है गुणा करके देख लिया जाता है। जब नज़दीकी जो अंक रहता है उसी के वर्ग में से उसको घटा दिया जाता है, आंसर आ जाता है। तो 32 का वर्ग जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1024 माइनस 1000, तो बराबर 24। कितने पौधों की और आवश्यकता होगी, तो 24। इसी प्रकार 18 नंबर देखिए, एक साड़ी की कीमत 1000 रुपये, इस पर क्रमशः 20% तथा 10% तथा 10% क्रमिक डिस्काउंट देने के बाद उसकी कीमत क्या होगी। देखिए क्रमिक जो डिस्काउंट होता है, क्रमिक डिस्काउंट जो होता है उसके लिए सूत्र है x गुणे 100 माइनस डी बाई 100। अब इसे तीनों बार 100 माइनस डी बाई 100 और गुणे 100 माइनस डी बाई 100। तो इस प्रकार इसमें यक्स जो है वो पूरी कीमत 1000 है। 1000 का पूरा फिर पहले 20% दिया गया छूट, 100 माइनस 20 बटे 100, फिर 10% दिया गया तो 100 माइनस 10 बटे 100 हो जाएगा, फिर गुणे करके 100 माइनस 10 बटे 100 कर देंगे। तो आगे जब देखिए सॉल्व किया जाएगा, तो यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो 1000 गुणे ये तो वाला तो 80 हो जाएगा, 80 बटे 100 गुणे ये 90 बटे 100 गुणे ये वाला भी 90 हो जाएगा, तो 90 बटे 100। अब देखिए ये 3 जीरो पहले ऑलरेडी इसे काट दीजिए, फिर ये 3 जीरो, इनके तीनों जीरो काट दीजिए, 9 9 81 81 और गुणे 8 हुआ तो 8 1 8 8 28 64 648। अगर किसी भी मतलब कोई वस्तु है अगर वो उसको दाम 1000 है, उस पर क्रमिक डिस्काउंट 20 10 10 का दिया जाता है, तो उसका घट करके रेट 648 हो जाता है। तो और आगे देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न आपको शायद नहीं दिखा क्या, डिस्काउंट वाला, ठीक है डिस्काउंट वाला प्रश्न भी देखना है आपको। डिस्काउंट वाला प्रश्न आप देख सकते हैं। अब डिस्काउंट वाला प्रश्न जो हल किया गया वो ये था। इसके बाद अब अगला लगाएंगे 119। राम और श्याम किसी काम को करने के लिए 4 दिन का काम करते हैं, 4 दिन तक काम करते हैं, 60% काम पूरा करते हैं। देखिए 4 दिनों में राम श्याम कार्य का कितना परसेंट करते हैं, तो 60%। इसको अगर बटे में बना देंगे तो 60 बटे 100 हो गया, तो 0 2 3 6 2 5 10, 3 बटे 5 हो गया। 3 बटे 5 कार्य 4 दिनों में करते हैं, तो एक दिन में उनके द्वारा पूरा कार्य कितना किया जाएगा। एक दिन में राम और श्याम पूरा कार्य कितना करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 बटे 5 गुणे 4 बराबर 3 बटे 20। इस चीज़ को ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि लास्ट में सीक्यूज लगेगा। जैसे प्रश्न कह रहा है, तब राम छुट्टी पर चला जाता है और श्याम काम को पूरा करने में 8 दिन और लगाता है। तो देखिए तो अब शेष कार्य कितना बचा था जो कि श्याम अकेले कर रहा है अभी तक। शेष कार्य बचा है 3 बटे 5 माइनस 1 कर देंगे, तो 5 1 5 में से 3 और 2 बटे 5 कार्य भी शेष है। इतना कार्य ये इसको जो है 8 दिनों में श्याम अकेले कर रहा है। कितना कार्य, 2 बटे 5। अगर एक दिनों में श्याम अकेले कार्य करे तो क्या हो जाएगा वो एक दिन वाला, तो 2 बटे 5 गुणे 8, तो चौके 8, तो 1 बटे 20 कार्य करेगा एक दिन में।
1/20 कार्य करेगा, अर्थात 20 दिनों में पूरे कार्य को कर देगा। इस प्रकार अगर अब राम का निकालना हमको, श्याम का निकल गया, राम कितने दिनों में करेगा, तो इसको निकालने के लिए कितने दिनों में करेगा, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधे आप कर दीजिए कि सबसे पहले तो ये और ये रिलेशन दोनों देखिए, जब दोनों मिल करके पूरे कार्य को 3/20 दिन कर सकते थे, उसी प्रकार जब श्याम अकेले पूरे कार्य को 1/20 दिन में कर दिया, तो ये जो है 3/20 ले रहा है, तो राम का डायरेक्ट निकल जाएगा। 3/20 में से श्याम का घटा दीजिए तो 2/20 हो गया, तो 1/10 हो गया। 1/10 मतलब वो जो है एक कार्य को, मतलब कार्य के 10 भाग को एक दिन में, मतलब 1/10 कर रहा है, तो पूरा कार्य 10 दिन में करेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, 10 दिन। नेक्स्ट देखिए, 2 ट्रेनें कह रहा है। यहाँ मान लीजिए कि नई दिल्ली हो गया, न्यू दिल्ली हो गया। देखिए न्यू दिल्ली मान लीजिए यहाँ हो गया नई दिल्ली, यहाँ पे नई दिल्ली हो गया। फिर कह रहा है कि इधर हम मान लीजिए नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया। एक ट्रेन इधर 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रही है, अगली इधर 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रही है। तो कह रहा है कि 150 किलोमीटर दोनों की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो समय बराबर आपको पता है दूरी बटे चाल होती है। तो यहाँ पे दूरी कह रहा है 150 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ देख लीजिएगा कि दोनों ट्रेनें, एक इस दिशा में निकली है, एक इस दिशा में। अब दोनों का सहयोग है, तभी तो 150 किलोमीटर चला जा रहा है। इन दोनों के बीच की दूरी 150 कह रहा है, तो इसका मतलब इसका भी चाल जोड़ेंगे, इसका भी चाल जोड़ेंगे, तो 60 + 40 जोड़ देंगे, तो ये 150/100 हो जाएगा। ये कट गया, 5 × 5 = 15, 5 × 2 = 10, तो 3/2 आंसर हो जाएगा। बस आज इतना ही।